वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आता है गवर्नमेंट के रिसिट्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के डेफिसिट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के रिसिट्स। गवर्नमेंट के रिसिट्स में क्या आते हैं? रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिट्स वो होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट को ना बोरिंग करनी पड़ रही है और ना ही उसको पब्लिक एसेट जो है वो बेचनी पड़ रही है। तो वहाँ जहाँ से मतलब कि पब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ना ही पब्लिक एसेट डिक्रीज हो रही है, तो वो हम क्या डिफाइन करेंगे उस इनकम को? पब्लिक रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है पैसा, और साथ में ही एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा रहा है। तो वहाँ से जो पैसा जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिट्स में आगे इसको क्लासिफाई किया जाता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से जैसे इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, कैपिटल गेन टैक्स से पैसा आ रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं जीएसटी। ठीक है, अब न्यू स्लैब्स लागू हुए हैं 22 सितंबर से। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? जो फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एक्सटर्नल ग्रांट्स जो आती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आती है। ठीक है, देन आगे कैपिटल रिसिट्स। अब कैपिटल रिसिट्स में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एयर इंडिया को बेचा गया, अब एयर इंडिया को बेचा गया तो वो क्या हुआ? वो डिसइन्वेस्टमेंट हुई ना, पब्लिक प्रॉपर्टी की डिसइन्वेस्टमेंट हुई, उसको हम क्लासीफाई करेंगे कैपिटल रिसिट्स में। देन इज रिकवरी ऑफ लोन। अब लोन क्या है? लोन इज एसेट, और एसेट को अगर उसकी रिकवरी हो रही है तो मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता था तो हमारा क्या एसेट इंक्रीज हो रहा था, अब इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा क्योंकि लोन ही रिकवर कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्केट बोरिंग। गवर्नमेंट बोरो करती है, मतलब पब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मार्केट बोरो करती है, मार्केट पे बोरो करती है पब्लिक, गवर्नमेंट। जैसे आरबीआई से आरबीआई बोरो करता है इंटरनल, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्सटर्नल, मतलब इंडिया के बाहर से बोरिंग करती है, जैसे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, आगे आगे अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटी से कहाँ से पैसा आता है? प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में जो जमा किया होता है वो पैसा, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा, ये होता है लोगों का पैसा, पब्लिक मनी होती है ये। ठीक है, अब मार्केट बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज वाला पैसा जो है वो गवर्नमेंट को वापस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन है इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये पैसा पब्लिक को वापस नहीं करना है। ठीक है, ये कैपिटल रिसिट्स में आता है, बट ये आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स में। ठीक है, इसकी डेट क्रिएट नहीं करते गवर्नमेंट के ऊपर, पर ये डेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।